गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी ऑफ आयरन की स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन। लोहे का धातुकर्ण। सबसे पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन। लोहे धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध आयरन प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ आयरन कहते हैं। उसके बाद अक्रेंस ऑफ आयरन। आयरन भी नेचर में एल्यूमिनियम के बाद दूसरा स्थान रखता है, परंतु यह भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात अपने अयस्कों के रूप में मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में तथा भारत में बिहार, उड़ीसा, मैसूर, तमिलनाडु आदि स्टेट्स में पाया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होता है हमारा और मिस अयस्क। जैसे अब तक की धातु हो गया अयस्क लर्न करे थे, इसी तरीके से 4-5 अयस्क हम आयरन के भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। दूसरा अयस्क है लिमोनाइट। लिमोनाइट के सूत्र में, इसी सूत्र में 3 H2O ऐड हो जाएंगे, Fe2O3 दो 3H2O। थर्ड और है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 Fe3O4। और जो फोर्थ और है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का जो सूत्र है वो होता है Fe2। और जो नेक्स्ट अयस्क है वो है सीडेराइट। सीडेराइट का जो सूत्र होता है वो होता है FeCO3। और एक छठा अयस्क और है जिसे आप पहले से जानते हैं, कॉपर पायराइट। और इसका दूसरा भी नाम था कैल्को पायराइट और इसका सूत्र था CuFeS2। यहां पर Fe भी था, बहुत कम मात्रा में Fe होता है, परंतु अयस्क में आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉपर का अयस्क है, कॉपर इसमें प्रतिशत मात्रा में ज्यादा पाया जाता है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऐसे जैसे अब तक पढ़ा है, तो यहाँ पर भी जो हेमेटाइट है वो आयरन धातु का मुख्य अयस्क है। तो मैंने आपको अयस्क बताए, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2 और सीडेराइट FeCO3 और कॉपर पायराइट या कैल्को पायराइट में CuFeS2। तो इस तरीके से हम इसके अयस्क लिखेंगे। और अयस्कों में जो मुख्य अयस्क है वो है हेमेटाइट। उसके बाद हम करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ ऑर। तो इसका जो मुख्य अयस्क है वो है हेमेटाइट। Fe2O3। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग
और अयस्क का पीसना, अयस्क के बड़े बड़े पत्थरों को स्टैम्प मिल में पीस कर बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। मीन्स बड़े बड़े स्टोन्स लेंगे, उन्हें पीस लेंगे, पीसने के बाद इसका बारीक पाउडर बना देंगे और उस पाउडर फॉर्म के बाद आप करते थे कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अयस्क का सांद्रण जब भी हम करेंगे तो अयस्क के सांद्रण में हम देखेंगे कि वो जो अयस्क है वो किस तरीके का अयस्क है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो कॉपर पाइराइट है वो जो हेमेटाइट है वो एक ऑक्साइड अयस्क है और ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण आप जानते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इस विधि के द्वारा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा हम अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का सांद्रण करते समय आप ध्यान रखेंगे कि अयस्क का जो सांद्रण है वो किस तरीके से करना है, कंसंट्रेशन ऑफ और जो है वो किस तरीके से करेंगे। एक व्हील लेंगे, एक मैग्नेटिक होगा एक नॉन मैग्नेटिक होगा, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील होगा, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा देंगे और बेल्ट यहाँ ऊपर हॉपर लगा देंगे और ये बेल्ट इस साइड से इस साइड को टर्न करेगी। तो आप देखेंगे कि जब ये इधर को टर्न करेगी तो यहाँ पर आकर दो ढेर लग जाएंगे, एक नॉन मैग्नेटिक का और यहाँ पर ये मैग्नेटिक का ढेर लग जाएगा। ये चीज आपको बता दी। तो इस प्रकार से इसका सांद्रण कर लेंगे। अब सांद्रण करने के बाद इस विधि को बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और एंड रोस्टिंग मीन्स निस्तापन और निस्तापन के बाद होगा भर्जन। निस्तापन और भर्जन जब कराएंगे तो निस्तापन और भर्जन में क्या होगा, जब सबसे पहले हम निस्तापन कराएंगे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो यहाँ से नमी है वो नमी पृथक हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगी गर्म करने से, निस्तापन करने से। उसके बाद जो इसमें कार्बन व सल्फर की अशुद्धियां हैं, कार्बन व सल्फर की, कार्बन CO2 के रूप में निकल जाएगी और जो सल्फर है वो SO2 के रूप में निकल जाएगी। अब बचती है इसमें कभी कुछ आर्सेनिक की अशुद्धि होती है तो 4As + 3O2 एरो 2AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाएगा। अब बात बचती है यहाँ पर क्या होगा, जो फेरस ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब 4FeO प्लस वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ 2Fe2O3 फेरस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बन गया। अब फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद अब जो नेक्स्ट शेडिंग होगा, रोस्टिंग के बाद हम करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मींस प्रगलन। स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में की जाएगी और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी आयरन की मेटलर्जी में स्मेल्टिंग ऑफ आयरन अलग से पूछा जाता है। जो बात्य भट्टी है, बात्य भट्टी में अब तक हमने नॉर्मली रिएक्शंस पढ़ी थी CO + SiO2 = CaSiO3 या MgO + SiO2 = MgSiO3, स्लैग बन जाता है। स्लैग यहाँ भी बनेगा पर इसकी स्पेसिफिक्स अलग अलग टेम्परेचर्स पर क्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास रोस्टिंग और है मीन्स भर्जन के बाद जो अयस्क हमें मिला है, फेरिक ऑक्साइड मिला है, Fe2O3 मिला है, उसमें कार्बन और लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर जो है वो मिला लेंगे, CO3 मिलाने के बाद उसे बोलेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज मीन्स घान। घान के बाद क्या होगा, ये स्मेल्टिंग के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसे जो है इस तरीके से हमने शॉर्टकट वे में बना लिया। ये इसका हॉपर था
हॉपर के बाद ये यहाँ पर कपून सिस्टम था ये, और यहाँ पर इसके दो पार्ट थे, ये इसका बॉडी पार्ट था और ये इसका बॉस पार्ट था और ये नीचे इसका हार्ट था। ये मैंने जनरल वैसे यहाँ पर टर्बियर थे एक तरफ और एक तरफ हॉट एयर ब्लास्टर थे। तो यहाँ पर हम चार्ज डाल रहे हैं, ये चिमनी हम इस तरीके से बना देंगे, ये इस तरीके, क्योंकि डबल लेयर में थी ये। तो ये वेस्ट गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो चार्ज में कार्बन प्लस CaCO3 में चूना पत्थर हम मिला देंगे, उसे चार्ज बोलेंगे, जो Fe2O3 थी मिथ्रोएस्टिक जो और था हमारे पास। अब उसमें क्या है, हमने इसे 5 खंड में बांट दिया, 5 पार्ट में बांट दिया। सबसे पहला है जोन ऑफ हीटिंग, जो 200 ऊपर से बताया था कि इसका टेम्परेचर 200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जोन है, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम कह रहे हैं जोन ऑफ हीटिंग, मतलब इसका नाम रख दिया हमने जोन ऑफ हीटिंग। इस पार्ट में हम गर्म कर रहे हैं। इस पार्ट में होगा क्या, इस पार्ट में जो नमी वगैरह है वो सब पृथक हो जाएंगी, जो अशुद्धियां हैं नमी वगैरह की वो सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट जोन जो है, ये हमने लिया है 400 से लेकर, जो सेकंड जोन हम लेकर चल रहे हैं 700 तक का लेकर चल रहे हैं हम। ये इसका सबसे ऊपरी भाग है, ये भी ऊपरी भाग का कहलाएगा, ये मध्य भाग हो जाएगा, ये निचला भाग कहलाएगा। तो ये जो पार्ट है ये वाला 400 से 700 का, इसे हमने बोला है रिडक्शन जोन, जोन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन जोन में क्या होगा, मीन्स अपचयन जो जोन है उसमें अपचयन होना शुरू होगा, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो स्पंज आयरन में, मीन्स कच्चे आयरन में परिवर्तित हो जाएगी। मेन रिएक्शंस इसी में होती है। इसमें भी क्या होगा, इसमें 3 रिएक्शंस होंगी। सबसे पहले Fe2O3 जो है वो रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यहां से ये जो बनाएगा वो बनाएगा Fe3O4, तो 2Fe3O4, Fe2O3 है तो Fe3O4 बन गया, और प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जो Fe3O4 है वो दोबारा से CO के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा फेरस ऑक्साइड 3FeO प्लस CO2। ये जो रिएक्शन होगी ये होगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो स्टार्टिंग होगी। जो दूसरी रिएक्शन होगी वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। अब जो ये हमारे पास है FeO फेरिक ऑक्साइड, ये फिर दोबारा से CO के साथ रिएक्शन करेगा, CO के साथ रिएक्शन करेगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर 700 पर, और यहां से Fe अलग हो जाएगा, ये स्पंजी आयरन कहलाएगा, स्पंजी लोहा, प्लस CO2 निकल जाएगा। तो यहां पर इस रिडक्शन जोन में 3 रिएक्शन है। Fe2O3 ने CO के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन की और बना दिया Fe3O4 प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड सब में रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड सब में रिएक्शन कर रही है। Fe3O4 रिएक्ट कर रही 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो बना रही FeO मींस फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड फिर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कर रहा है, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके ये बना रहा है स्पंजी आयरन। तो हमें जो मिला वो मिला स्पंजी आयरन। अब ये इसका जो है ये दूसरा ये जो भाग है, अब हमने नेक्स्ट भाग लिया है 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस भाग का जो नाम रखा है वो है जोन ऑफ स्लैग, जोन ऑफ स्लैग, ऐसे इस धातुमल खंड। धातुमल खंड में क्या है, 800 जो डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, यहाँ पर आपने ऊपर से CaCO3 डाला था,
तो इस पार्ट में CaCO3 टूटेगा, CaO प्लस SiO2 सॉरी CO2, और जो CaO है वो सिलिका SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा CaSiO3, और इसे बोलते हैं स्लैग, मींस धातु। इस खंड में बन गया धातु। और जो इसके बाद का जो खंड है वो है 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का जो नाम है वो कहलाएगा जोन ऑफ फ्यूजन, मींस गलन खंड। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर इस चीज को एक गला देगा, मींस मेल्ट कर देगा। ये इस भट्टी का निचला भाग है। इस निचले भाग में 1300 तक कहिए, 1000 से 1300 तक, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक जो है ये मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद जो हमारे पास है वो हमें कच्चा लोहा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कच्चा लोहा, जिसे पिग आयरन बोलते हैं। वो मिलेगा कहाँ? जो इसका लास्ट पार्ट है, 5 पार्ट आपको बताए थे, तो जो लास्ट पार्ट है वो है जो हार्थ पार्ट है इसका, मतलब मेन जो रिएक्शंस होंगी वो 4 पार्ट में ही होंगी। जो हार्थ पार्ट है, हार्थ जोन, हार्थ जोन जो है ये, इस जोन में आउटलेट की सहायता से हम क्या करेंगे, यहां पर पिग आयरन हमें मिल जाएगा। पिग आयरन की क्या खास बात होती है? पिग आयरन में लगभग 93% आयरन होता है प्योर, और जो 7% है उसमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि की अशुद्धियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमें पिग आयरन मिल गया, मींस कच्चा लोहा। कच्चे लोहे से हम जो बाकी चीजें बनाएंगे। अब बाद में आप चाहें तो कर सकते हैं, इसका लास्ट है प्यूरिफिकेशन। वैसे जरूरत नहीं है इसमें, तो इसलिए करने की कोई नीड भी नहीं है। अगर चाहे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कर सकते हैं, बल्कि इसमें इस लोहे को आगे किस किस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, क्या क्या होगा, वो आगे बताया जाएगा। अब फिर एक बार रिवाइज कर लें, मेटलर्जी ऑफ आयरन मींस लोहे का धातुकर्म। लोहे के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों की सहायता से लगभग 100% शुद्ध लोहा प्राप्त करने की क्रियाविधि को मेटलर्जी ऑफ आयरन कहते हैं। अक्रेंस ऑफ आयरन यह प्रकृति में एल्युमिनियम के बाद दूसरे स्थान पर पाया जाता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में पाया जाता है। भारत में बिहार, उड़ीसा और नागालैंड आदि प्रदेशों में पाया जाता है। उसके बाद अयस्क, आपको 5 अयस्क बताए थे, हेमेटाइट, Fe2O3, लिमोनाइट, लिमोनाइट का सूत्र बताया था Fe2O3.3H2O, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का सूत्र बताया था Fe3O4, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का बताया था FeS2, और सीडेराइट, सीडेराइट का बताया था FeCO3, और कॉपर पायराइट का या कैल्कोपायराइट मींस CuFeS2। उसके बाद आपने किया था ग्राइंडिंग ऑफ और अयस्क के बड़े बड़े पत्थरों को पीस कर बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो बात कर रहे थे तो वह है कंसंट्रेशन ऑफ और। मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट है, मिस ऑक्साइड अयस्क है, और ऑक्साइड अयस्क का जो संघनन किया जाता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, मिस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा कंसंट्रेशन कर लिया। उसके बाद है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ और। कैल्सिनेशन में नमी पृथक हो जाती है तथा जो है रोस्टिंग में कार्बन व सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है, और जो फेरस ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो रोस्टेड फेरिक ऑक्साइड है वो उसका करते हैं स्मेल्टिंग। मेन पार्ट है इसका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के जो है हमने इसे 4 खंडों में डिवाइडेड किया है। 4 खंड में सबसे पहला जो खंड है वो है जोन ऑफ हीटिंग, ताप खंड या तापन खंड। ये इसका ताप 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें नमी आदि की अशुद्धि पृथक हो जाती है। और उसके बाद है दूसरा जोन ऑफ रिडक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
इन दिस मेटलर्जी, इस पार्ट में जो Fe2O3 है वो CO के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, और Fe3O4 CO के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट हो जाता है, और FeO CO के साथ अभिक्रिया करके 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe मिस स्पंजी आयरन बना देता है। और वो जो स्पंजी आयरन है वो जाता है नेक्स्ट जोन ऑफ स्लैग, धातुमल खंड में। धातुमल खंड में CaCO3 जो ऊपर से आपने डाला था वो ब्रेक हो जाता है CO प्लस CO2 में, और जो CaO है वो सिलिका आदि के शुद्धि के साथ रिएक्शन करके SiO2 के साथ धातुमल में स्लैग CaSiO3 बना देता है। और जो इसका जो फोर्थ खंड है, जो फोर्थ पार्ट है, वो पार्ट है ये 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड जोन ऑफ फ्यूजन मिस गलन खंड। गलन खंड में धातु जो मेल्ट हो जाती है और ये हर्थ में इकट्ठा हो जाती है, और हर्थ में 93% शुद्ध धातु के रूप में पिग आयरन मिस कच्चे लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इससे आगे जो है स्टील आदि में परिवर्तित कर दिया था, उसका अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए इतने काफी है, धन्यवाद।